ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां इस रणनीति पर काम कर रही है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने ये पहल शुरू की है। माना जा रहा है कि इसके पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का दिमाग है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की बात की शुरुआत तब हुई जब इस महीने केसीआर और पीके की मुलाकात हैदराबाद में हुई। तेलंगाना के चुनाव में पीके की टीम इस बार केसीआर की पार्टी टीआरएस के लिए काम करेगी। 2 दिनों तक दोनों के बीच चली बैठक में नीतीश को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाने पर लंबी चर्चा हुई। इसके बाद नीतीश और प्रशांत किशोर पटना में डिनर पर मिले। इससे पहले इन मुलाकातों को लेकर चर्चा थी कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ गैर भाजपा शासित राज्यों के सीएम एकजुट हो रहे हैं। इसी बीच यह नई खबर कांग्रेस के रणनीतिकारों के कान खड़े कर देने वाली है। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई-अगस्त में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ बेहद मुखर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केसीआर ने गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की पहल की है। केसीआर लगातार गैर कांग्रेसी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर और केसीआर के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने काफी दिनों के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी केसीआर के अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी। सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि इन सभी मुलाकातों का एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बीजेपी को झटका देने की प्लानिंग है। केसीआर की कोशिश है कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी जैसे टीएमसी, सपा, आप, आरजेडी, जेडीयू जैसे दलों को साथ लाया जाए। केसीआर को उम्मीद है कि नीतीश कुमार बेहद मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं और कांग्रेस भी उनको समर्थन देने को मजबूर हो सकती है। कुछ सियासी जानकार इस पूरी कवायद को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की एक और कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ये रणनीति राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। आगे इस खेल में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ने की तैयारी है। कुछ और क्षेत्रीय दलों को इस अभियान से जोड़ने पर काम चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए प्रशांत किशोर का पूरा दिमाग काम कर रहा है। पीके कई दलों के नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बारी बारी से बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना के सीएम केसीआर के अलावा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से भी आगे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल बिहार में नीतीश की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू और बीजेपी में तनातनी जारी है। आरजेडी इस मुद्दे पर नीतीश के साथ है। विपक्ष की और नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से पहले कई बार इस बात को लेकर भी अटकलें लगी थी कि बीजेपी नीतीश को उपराष्ट्रपति बना सकती है। हालांकि अब नए समीकरणों के उभरने के बाद बिहार की सियासत में भी भूचाल आ सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।